लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। आपको तो अब रत्ती भर भी चिंता करने का जरूरत नहीं है। इमारत बनने से लेके स्कूल शुरू होने तक हम सब कुछ संभाल लेंगे। दामाद बाबू से मंजूरी ले लिए का? संभाली। जरूरी नहीं है जो काम देव बाबू किया करते थे वो काम मैं भी करूं। आप बस मुझे अकेला छोड़ दीजिए। क्या खून? पता नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है। जब भी तुम मेरे सामने आती हो मैं इतना कमजोर क्यों हो जाता हूं? प्रणाम माताराम जी। जुग जुग जियो। कहिए दामाद बाबू, वहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है? जी माताराम जी, सब ठीक चल रहा है। क्या बात है, कोनो परेशानी है का? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ सब ठीक है। आप जहाँ होंगे वहाँ सब ठीक होगा ही दामाद बाबू। कहिए मत जाना शुरू किए का नहीं? जी नहीं, कल से जाऊंगा। दामाद बाबू जो काम करे का बीड़ा आप उठाएं, हमरा राय में उमा आपको पूरी तरह से उतर जाना चाहिए। रोजाना मठ जाए के साथ साथ आपको वहाँ का सारा बागडोर अपना हाथ में ले लेना चाहिए। जी माताराम जी। जय शिव शंभू। हमरे भोले भाले दामाद बाबू से कोनो चूक ना हो जाए। बात 600 करोड़ का है। लगता है हमें ही आगे बढ़ के मोर्चा संभालना पड़ेगा। भूल तो नहीं है?
अभय बाबू कहीं देव का नाटक करते करते सच्ची में देव तो नहीं बन गए हैं? माताराम जी, ये सब बस सब काम ठीक ठाक चल रहा है ना दामाद बाबू? ये घर में आपको कोनो दिक्कत तो नहीं? नहीं माताराम जी, सब कुछ अच्छा चल रहा है। नहीं अभय बाबू, अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा था। जी ये रंजन है, ये हनुमान जी और ये माताराम जी। राधे राधे। माई, ठीक है ठीक है। माताजी, हम यहाँ अपने दामाद बाबू, अपनी बिटिया और अपने पोता से मिलन का वास्ते आए हैं। आपने तो नहीं बताया कभी कि ये आपके दामाद बाबू हैं। उस दिन राजपुरोहित के समारोह में भी आपने कोई जिक्र नहीं किया। ये हमरे दामाद अभय बाबू हैं। ये बात को दुनिया से छुपाना कितना जरूरी है, ये बात हम जानत रहे। इका वास्ते ऊ दिन इनसे अनजान रहे माताजी। कितनी अजीब बात है, सच को भी छुपाना पड़ता है। सच जब भलाई का रास्ता में आए तो ऊपर कभी कभी झूठ का चादर डालना जरूरी हो जाता है। और इस सच को छुपाना बहुत जरूरी है कि ई देव बाबू नहीं, हमरे दामाद अभय बाबू हैं। हमने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। ई झूठ का सहारा लिए सिवाय आप लोगन का पास कोनो रास्ता नहीं। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान एक अलग रास्ता दिखाते हैं जो कभी गलत नहीं होता। विवेक बेटा, पहचान रहे हो ना इन्हें? लागत है आप लोगन को हमको यहाँ देखकर खुशी नहीं हुई। नहीं नहीं, आप तो हमारी खास मेहमान हैं। आइए बैठिए। हम ना ही चाहते थे कि आपकी राजपुरोहिती किसी खतरा में पड़ जाए। इका वास्ते हम दामाद बाबू को यहाँ आने के लिए राजी किए। दामाद बाबू हमारा बात कभी नहीं काटते, हमका माँ की तरह पूछते हैं वो। बुजुर्गों का सम्मान करना, दूसरों की मदद करना, ये तो अच्छे घर में पल बढ़ के ही संस्कार मिलते हैं। वरना एक बार बड़े हो जाए तो ये सब नहीं सिखाया जा सकता है, क्योंकि तब हर इंसान की अलग अलग सोच होती है। आप ठीक कहते हैं माताजी। हमरे दामाद बाबू तो इतने अच्छे इंसान हैं कि राधिका के एक बार कहे पे राजपुरोहित बन के आपकी राजपुरोहिती बचाने का खातिर तैयार हुई गए। और इका ई निर्णय में हम इका साथ हैं। कान्हा जी हमेशा हमारे साथ है, उनकी कृपा हमेशा हमारे साथ है। इसीलिए जो चीज हमारी है वो आखिरकार हमारे पास आ ही जाएगी। रंजन को दामाद बाबू से कोनो प्रोजेक्ट के सिलसिले में मंजूरी लेने का था।
इक वास्ते ये भी यहाँ आया है। हमरे सारे कारोबार का हर निर्णय, हर फैसला दामाद बाबू के बिना ना ही हो सकत है। रजन, तनिक ठेकेदारी का फाइल तो दो दामाद बाबू को। जी माई, ये लीजिए। ठीक है, मैं देख के बता दूंगा कि टेंडर किसे देना है। जुआज, आप या राधिका मौसी के साथ रहने आए हो? ना रे बचुआ, हम जल्दी ही आगरा वापस लौट जाए। माताराम जी, आप भी यहाँ हमारे साथ क्यों नहीं रुक जाती? माधव, गाड़ी निकालो। देव बेटा, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें मठ जाना है। हमका एक बात बताइए माँ जी, सारी दुनिया के सामने तो ये देव बाबू है, लेकिन आपको तो सच मालूम है। आप काहे घर में इनको देव देव कह के पुकारती है? बेटा, नाम में क्या रखा है? अब देखो ना, कान्हा जी के भी तो कितने सारे नाम थे। जन्म देने वाली देवकी उन्हें कृष्ण कहती थी, और पालने वाली यशोदा नंदलाल, गोपाल और न जाने क्या क्या। इसलिए ये तुम्हारे लिए अभय बाबू हैं, लेकिन हमारे लिए तो ये देव ही है। राधिका बेटे, जाओ तो तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हें भी तो मठ जाना है देव के साथ। लेकिन राधिका जी क्यों जाएंगी? जितना जरूरी है तुम्हारा मठ जाना, उतना ही जरूरी है छोटी बहू का मठ जाना। औरतों और बच्चों से जुड़ी हुई हर समस्या राजपुरोहिताई नहीं देखती है, और फिर सारे मंदिरों, मठों में राजपुरोहिताइन अपने हाथों से दान भेजती हैं। इसीलिए छोटी बहू का जाना बहुत जरूरी है। लेकिन राधिका कैसे जा सकती है? अभय मेरे पति है, इनके साथ मेरे अलावा और कोई नहीं जाएगा। राजपुरोहिताइन राधिका है। अगर तुम जाओगी तो लोग पूछेंगे कि हमारी राजपुरोहिताइन कहाँ है, राधिका कहाँ है। माता जी ठीक कह रही हैं, कनिका शांत रहे। तो ठीक है माई, अभय और राधिका के साथ मैं भी जाऊंगी। कनिका, वहाँ दामाद बाबू राज पुरोहित के तौर से जात हैं, तोरा पति के जैसे ना ही। तू ना ही जा सकत, मत बल तू ना ही जा सकत। ए छुटकी, अरे इतना छोटा सा बात पे इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करते हैं। ये छोटी सी बात नहीं है भैया। पिछली बार भी माई ने मुझे अभय के साथ चंदनपुर जाने से रोक दिया था, और वहां उस राधिका ने पता नहीं ऐसा क्या कर दिया कि अभय उसकी मदद करने के लिए यहाँ आ गए। और वो राधिका, वो तो सबके सामने अभय के साथ जा रही है। नहीं तो समझ में नहीं आ रहा कि अब होगा क्या। वैसे माई को क्या जरूरत थी सबके सामने ऐसा कहने की? वो मुझे भी तो अभय और राधिका के साथ जाने दे सकती थी ना। हम तो का कोनो कारण से उन लोगों का संग ना ही जाने दिए कनिका।
बात काटे का पहले 50 बार सोचा कर कनिका। दामाद बाबू यहाँ राजपुरोहिती का खातिर नाही, हमरा व्यापार बढ़ाने का खातिर आए हैं। और हम नहीं चाहते कि तोरा कोनो काम से हमरा योजना खटाई में पड़े। बस थोड़ा दिन का बात है, उनका बाद सब कुछ हमरा मुट्ठी में होगा। ई घर भी, ई घर का राजपुरोहिती भी। के बाद हमरा 7 पुस्तों को काम करने का कोनो जरूरत नहीं। लेकिन माई वो अभय बाबू को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, फिर कैसे आपका योजना सफल होगा? आप कहें तो हमें ही कुछ। हमका भी ई बात का डर था रज्जन, इका वास्ते हम यहाँ आए रहे, पर यहाँ आके हमरा सारा चिंता दूर हुई गया। ये बहुत साधारण लोग हैं कनिका, इनसे डरने का कोनो जरूरत नहीं। राधिका और ऊ का परिवार कितना भी कोशिश कर ले, दामाद बाबू को हमसे दूर नहीं कर सकत। हमका ऊ पे पूरा भरोसा है। तू हमारी बात मान, चिंता फिकर छोड़ और यहाँ आराम से रह। भाई, अगर अभय और राधिका एक साथ एक दूसरे के साथ अकेले रहेंगे तो। भाई छुटकी एकदम सही कह रही है। जब हम यहाँ आए थे तब भी देखा का दृश्य बनाए हुए थे वो दोनों। सही का है गलत का है वो हम जानत हैं रज्जन, और अच्छा ईमा है कि तू भी ये बात अच्छी तरह समझ ले और अपनी बहन को भी समझा दे। माई, प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए ना। आप यहीं रुक जाइए ना। हमरा यहाँ रहना संभव नहीं कनिका, हमका आगरा में बहुत काम काज निपटाए का है, समझी? रज्जन, ये लाल रंग में बहुत ताकत है बेटा। ये सिंदूर ही तो है जो हमारे देव को हमारे घर वापस ले आया है, तेरी जिंदगी में ले आई। और देखना, एक दिन ये सिंदूर ही उसे सब कुछ याद दिला देगा। आज तुम दोनों को साथ जाता हुआ देख बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन दादी माँ, वो मैं जानती हूँ बेटा, अरे देव अकेला जाता तो भी काम हो जाता। मैं तो सिर्फ तुझे इसलिए भेज रही हूँ ताकि काम के बहाने ही सही तुम दोनों एक दूसरे के साथ तो रहोगे, और तू उसे अपना बीता हुआ कल याद करने में मदद करेगी। आप चिंता मत कीजिए दादी माँ, बहुत जल्द मेरे कान्हा उन्हें सब कुछ याद दिला देंगे। मुझे अपनी राधिका पर और उसके सिंदूर पर पूरा भरोसा है। अब तू जल्दी से तैयार होके नीचे आ जा, मैं जा रही। मैं तैयार हूँ। छोटी बहू भी बस आती होगी बेटा।
कितनी सुंदर लग रही है ना हमारी राजपुरोहिन ताइन जी। अच्छा चलो, अब तुम लोगों को निकलना चाहिए मठ के लिए। चलिए। जीती रहो।